जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। सकल कामना त्याग कर करूं तुम्हीं से प्यार, मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कछु सार। कृष्ण भगवान ने कहा कब कि जब नहीं माने, बोले सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, तब कृष्ण भगवान ने कहा अभी हम किसी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं तो संघार तो कराना पड़ेगा। लेकिन फिर सोचे कि गुरु जी की दया की धार अगर जारी रहेगी तो ये तो मरेंगे ही नहीं, ये तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे जीने का, इसलिए दुष्टता खत्म नहीं होगी। तब प्रार्थना उन्होंने किया था कि अब आप अपनी दया की धार को समेटिए, और जब उन्होंने दया की धार को समेटा तब ये 11 अक्षौणी सेना महाभारत में खत्म हुई थी। तो समझो आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं, भौतिक गुरु अलग होते हैं। आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान अगर हो जाए तो समझ लो उसी से सारी विद्या का ज्ञान हो जाता है। जब आध्यात्मिक गुरु मिल जाते हैं तो समझो कि लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। अब आप कहोगे लोक परलोक बनाना किसको कहते हैं? लोक बनाना कहते हैं कि जिसके पास अच्छा भोजन खाने का हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छे मकान घर में रहता हो, लोग सम्मान इज्जत देते हों, उसको कहते हैं इसका लोक बना हुआ है। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर भी देखो बहुत से लोक हैं, ये सूर्य लोक, चंद्र लोक, ये देखो तारामंडल, और आपके देखो कि ये 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, इन सब का स्थान है, सबका लोक है। आप समझो कि शिव लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या का लोक, इनके पिता ईश्वर का लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक। तो उन लोकों में यानी समझो कि जब आना जाना शुरू हो जाता है तब समझो कि उसका परलोक बन जाता है। तो लोक और परलोक दोनों बनाने वाले गुरु हुआ करते हैं, हमेशा इस धरती पर रहते हैं। कभी कभी जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार कम रहता है तो उस समय पर एक जगह से संभाल करते रहते हैं, और जब समझो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो घूम घूम करके समझाते हैं, बताते हैं लोगों को, लोगों के खान पान, चाल चलन, आचार विचार, व्यवहार जिसको कहते हैं इसको सही करते हैं, और जीवात्मा के कल्याण का, सुख का, शांति का रास्ता बताते हैं, और रास्ता बता करके जीवों को वहाँ तक पहुँचाया भी करते हैं, मालिक तक पहुँचाया भी करते हैं। इस जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष दिला किया करते हैं। शमशान घाट पर जहाँ मुक्ति और मोक्ष लिखा रहता है वहाँ शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, करा के आते हो, वापस घर नहीं लाते हो मुद्रा को, 2 दिन लग जाए, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। ये लौट लौट 84 में आती रहती है। तो जो संत मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, तब ये वहाँ पहुँच जाती है, हमेशा रहते हैं। इसीलिए वक्त के गुरु, वक्त के डॉक्टर, वक्त के वैद्य की जरूरत हुआ करती है। ये सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, सभी जानकार संत आए तो उन्होंने इसी बात को बताया। अब आप ये कहोगे कि कोई जमीन फाड़ कर निकलते होंगे, आसमान तोड़ कर निकलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। संत भी जो होते हैं माँ के पेट में ही बनते हैं,
उसी शक्ति से बनते हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों से ही शरीर की रचना होती है। जल, आप ये समझो कि जन्म, अष्ट, प्रणामी, बद्धक्षीण, ये जो 6 शक्तियां हैं माँ के पेट में 9 महीने में उनके भी पिंड को, शरीर को बनाती। और उसी तरह से जैसे साधारण लोग माँ के पेट से बाहर आते हैं, ऐसे वो भी बाहर आते हैं, इसी धरती पर डोलते हैं, यहीं कान खाते हैं, यहीं आसमान के नीचे अने रहते हैं। लेकिन उनके संस्कार ऐसे होते हैं कि गुरु उनको जल्दी मिल जाते हैं। गुरु के पास भटक भुटक के पहुंच जाएं, कैसे भी पहुंच जाएं, पहुंच जाते हैं। नहीं तो गुरु उनको ही किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी बहाने से खींच लिया करते हैं और रास्ता बता करके आत्मा को उस मालिक तक पहुंचाते हैं। और जब उधर से हुक्म हो जाता है, आप ये समझो कि अब तुम जीवों का काम करने के लायक हो, अब तुम जरूरत है जीवों का काम करो, तो वो जीवों का काम करने लग जाते हैं। लेकिन सब लोगों को 12 हाड़ मांस के शरीर में उनकी पहचान नहीं होती है। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने पूरे संत का काम किया, पूरे वो संत सदगुरु ही थे, ये जिनकी तस्वीर रखी हुई है। बहुत मेहनत किया गुरु महाराज ने प्रेमियों, जीवों के लिए। देखो, मनुष्य शरीर में बराबर मेहनत करते रहे। गुरु महाराज पूरे संत थे, पूरे सदगुरु थे। तो आपको समझने की जरूरत है कि इनकी पहचान ऐसे हाड़ मांस के शरीर से आपको नहीं हो पाई। और अब हाड़ मांस के शरीर का भी दर्शन आप नहीं कर पाते हो। गुरु महाराज जब जाते थे और आप दर्शन करने के लिए जाते थे, उनकी आंखों में आंखें डालते थे। गुरु महाराज की दया आंखों के द्वारा आपको मिलती थी। गुरु महाराज कभी आपको छूकर भी दया दे देते थे, नहीं तो सत्संगों में वचनों के द्वारा आपको दया मिल जाती थी और आप खुश होकर के आ जाते थे, प्रसन्न होकर के जा जाते थे। कर्मों को अपने काट करके जो जान अनजान में इस दुनिया में, गृहस्थी में, घर में आपसे बन जाते थे, उन कर्मों को काट करके आप आते थे और सुख का अनुभव करते थे। उसका फल आपको मिलता था, धन में, पुत्र में, परिवार में, इसमें बढ़ोतरी होती थी, बिगड़े काम बनते थे आपके, यानी समझो कि दुख, तकलीफ, बीमारियां, यह सब खत्म होती थी। लेकिन अब तो गुरु महाराज मनुष्य शरीर में भी नहीं मिल पा रहे हैं, आपको नहीं उनको देख पा रहे हो। अब दर्शन कैसे कहोगे, करेंगे? देखो, सत्संग में गुरु महाराज ने भी सुनाया, जितने भी संत आए, कहा गया कि गुरु का दर्शन अगर हो सके तो रोज करो, तीसरे दिन करो, आप समझो कि 15 दिन में करो, महीने में एक बार करो, नहीं तो साल में एक बार गुरु का दर्शन करना जरूरी होता है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा, बरस दिनों में दर्श न कीना, ताको लागे दोष, का कबीर वाको कभी न होवे मोक्ष। लेकिन अब आप दर्शन तो कर नहीं सकते हो मनुष्य शरीर में, क्योंकि गुरु महाराज शरीर छोड़ करके चले गए। अब आपको दर्शन कहाँ होगा? गुरु महाराज की बातों पर जब विश्वास करोगे, जब आप साधना करोगे, शरीर को साधोगे, मन को साधोगे, और वो जो ध्यान लगाने का तरीका बताए उस तरह से मन को रोक करके ध्यान लगाओगे, तब आपको गुरु पर विश्वास होगा। जब अंतर में गुरु का आप दर्शन करोगे। रानी नुमती कबीर साहब की शिष्या थी, तो नामदान लिया, भजन किया। जब चढ़ाई हुई, ऊपर गई, सतलोक में उनको बैठे हुए देखा, तो आप कहा, अरे यही सब कुछ कर रहे हैं, सारी दुनिया यही चला रहे हैं। और बोली कबीर साहब से कि आपने हमको मृतलोक में क्यों नहीं बताया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। आप अगर मृतलोक में बता दिए होते तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा, तुझको विश्वास न होता, तू तो बाहरी आंखों से बाहरी शरीर को तो देखती, अंदर में तुझको कैसे दिखाई पड़ता। प्रेमियों, बाहर से ऐसे पहचान नहीं हो सकती है, अंदर से देखने में पहचान होती है। आपको एक उदाहरण और देकर समझा दूं, किसी तरह आपके समझ में आ जाए, इसके उदाहरण बराबर दे रहा हूं मैं आपको।
यही तुलसी साहब कहाँ रहते थे? हाथरस में संत हुए हैं। जब वहाँ रहते थे तो उन्होंने अपनी शब्दावली में लिखा, हूँ विदेह पर देह धराऊं। अब मैं तो विदेह हूँ लेकिन शरीर में हूँ, मैं विदेह हूँ। तो एक औरत बोली कि ये क्यों लिखते हो आप, और फिर आप शरीर में हो तो विदेह कहाँ हो? तो बोले तो तू ऐसे है तो इसको क्या पता चलेगा ये? तो बोली कि तू पता नहीं कराओगे तो हमारी शंका कैसे जाएगी? तो बोले तू अंदर से तो देख नहीं पाएगी, चल तू अब मुझे पकड़, बाहर से ही पकड़। अब वो ऐसे पकड़ने के लिए दौड़ी और जितने दौड़े उतने दूरी पर वो दिखाई पड़े उसको। यानी समझो कि जैसे उतनी ही दूरी पर जितने पर खड़े थे उतनी ही दूरी उतनी दिखाई पड़े, जैसे मालूम पड़े कि ये पीछे भागते ही जा रहे हैं, हटते ही जा रहे। तब बोले पकड़, बोल बोल पकड़, क्यों नहीं पकड़ रही है? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आप विदेह हो, आप देह में भी हो लेकिन आप विदेह हो। राजा जनक देह में भी रहते थे लेकिन विदेही हो जाते थे। शरीर छोड़ करके ऊपर जब निकल जाते थे तो समझो कि शरीर का कोई होश नहीं रहता था, ज्ञान नहीं रहता था। तो आपको समझने की जरूरत है कि गुरु के आदेश का उन्होंने पालन किया था। आप समझो अष्टावक्र उनके गुरु थे, उन्होंने कहा था हमको बोध कराओ, ज्ञान कराओ, तो उन्होंने कहा था दक्षिणा देना पड़ेगा, दक्षिणा। बोले हमारे पास जो होगा देंगे। बोले सोच ले राजा, दक्षिणा देना पड़ेगा। तब आप ये समझो कि बोले दूंगा, तो कहे तू अपना तन मन और धन मुझे दे दे। अरे सोचे कि सब तो दे दिया तो रह क्या गया मेरे पास। लेकिन आदमी को जब कोई बड़ी चीज पाने की इच्छा जग जाती है तो छोटी चीज की वो कीमत नहीं समझता है। तो इतना तो ज्ञान था ही कि प्रभु अगर मिल जाएगा तो प्रभु की बनाई हुई ये सारी चीजें हमको मिल जाएंगी, फिर इसकी क्या कीमत रह जाएगी। आध्यात्मिक धन बड़ा धन होता है, भौतिक धन जहाँ खत्म हो जाता, भौतिक विद्या जहाँ खत्म हो जाती है, आध्यात्म की शुरुआत होती। तो उन्होंने कहा दे दिया। तब बोले जाओ जूता जो ये लोग पहने हुए हैं इनका उतारो, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उसको सिर पर रख करके ले जाओ, घूम करके आओ। घूम करके आए, उससे क्या हुआ? अहंकार खत्म हुआ। आदमी को शरीर का अहंकार होता है, बल जिसको कहते हैं। पहलवान को क्या होता है? अहंकार होता है, हमारे शरीर में बल है तो आदमियों को उठा लेंगे हम इससे। आप समझो धन का अहंकार होता है, पद प्रतिष्ठा का अहंकार होता है, लेकिन अगर आदमी छोटा बन जाए तो भी वो पा जाए। देखो पूर्णिमा के चंद्रमा को कोई प्रणाम करता है? कोई नहीं। लेकिन जो द्वितीया के चांद को शीश झुकाए सबको, सबका शीश किधर झुक जाता है? द्वितीया के चांद की तरफ। आप देखो ये डूब है, यह हमेशा हरी रहती है, और बड़ी बड़ी जो ये घास है, बैसाख जेठ का महीना जब आएगा तो ये सब जल जाएंगे। लेकिन छोटापन कहीं आ रहा है किसी में? तनिक देर में ही अहंकार आ जाता है। तो अहंकार जब भरा हुआ रहेगा, जगह कहाँ रहेगी उस प्रभु को बैठाने के लिए? इसीलिए कहा गया दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। तो आप ये समझो कि छोटा भाव आ गया उनके अंदर, दीनता आ गई कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो अब इनका आदेश का पालक हूँ, सेवक हूँ। इन्होंने जो कहा मैंने सेवा किया उन वचनों का। लेकिन जब आए लौट करके घूम करके बैठे तो समझो तरह तरह से लोग उनको देखने लग गए, अलग अलग भाव में। बोले आँख ही बंद कर लो, कोई किसी कदर देखो ही नहीं, कुछ न बोलो, बंद कर लिया। लेकिन फिर सोचने लगे कि फौज भी राजा ऋषि ले गया, खजाने भी ऋषि के हो गए, ये जमीन जायदाद महल सब ऋषि का हो गया, ये मेरे बीबी बच्चे अब कहने लायक मेरे नहीं रह गए, ये तो सब मेरा चला गया, ऋषि ले गया। तब डांटा उन्होंने, किसने? यानी अष्टावक्र ने। अरे राजा, जब तूने अपना तन मन धन मुझे सब कुछ दे दिया तो उधर क्यों देख रहा है, उधर क्यों नजर जा रही है तेरी, उनके बारे में क्यों सोच रहा? वो तो सब मेरा हो गया, तो तू मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है? देखा
कहा गया तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात। जैसे वो पावर ताकत कहा गया ना कि गुरु एक शक्ति होती है, पावर होता है। मनुष्य शरीर का नाम गुरु नहीं है। तो पावर का इस्तेमाल जैसे उन्होंने किया, राजा के कर्म कट गए और चतुर्संत्राकरण साफ हो गया। अब ये जीवात्मा निकल गई, ऊपरी लोकों में सैर करने लगी। अवस्था बक्र कहें लौटा राजा लौटा, कहा अब नहीं आऊंगा, अब वहां गंदी जगह में नहीं आऊंगा, दया करो हमको इसमें रहने दो। फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी तो ये रोने चिल्लाने लगेंगे बच्चे लोग, और ये देखो प्रजा भी देखो दुखी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उसी डोर को ढीला कर दिया। कौन सी डोर? जैसे पतंग कोई उड़ावे तो पतंग की डोर उसके हाथ में रहती है, चाहे इधर ले जाए उधर ले जाए, ऊपर ऐसे ढीला करता चला जाता है, पतंग बढ़ती चली जाती। और जब आप समझो खींचता है तो पतंग नीचे आ जाता है। ऐसे डोर जैसे खींचा, कैसे राजा ऐसे आंख खोल दिया, देखने लग गया कहाँ था कहाँ पहुंच गया। तब बोले अब जा, अब तेरा सब वापस कर दिया, तन मन धन जो तूने मुझे दक्षिणा में दिया था तो इसको प्रसाद रूप में दे रहा हूँ, जा अब साधना कर। राज भी चला। लेकिन राजगद्दी पर बैठे बैठे उन्होंने ये नहीं महसूस किया कि मैं राजा हूँ और मैं ताज लगाए हुए हूँ हीरा मोती जवाहरात का। इसका भी प्रमाण मिला है। सुखदेव का दृष्टांत आपको सुनाया गया। यूट्यूब पर सब ये दृष्टांत पड़े हैं, बहुत से सत्संग पड़े हैं, चैनलों में भी आता है, आप उसमें सुन सकते देख सकते हैं। प्रेमियों, समय कम है, ज्यादा नहीं बताया जा सकता। तो मैं आपको बता रहा था कि अंदर से पहचान होती है। अंदर से पहचान हुई, किसकी पहचान हुई? अंदर से। आप ये समझो कि यानी कबीर साहब की जब रानी इंदुमती ने देखा कि इनमें इतना पावर है, तो कबीर साहब से कहा कि आप बताए होते। बोले तुझको विश्वास न होता, तू कहते मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति कैसे आ सकती है? तू तो बाहरी आंखों से ही शरीर को देखती, इसलिए जब तेरी दिव्य दृष्टि खोला और तुझको यहाँ में लाया दिखाया जलवा, तब तुझको विश्वास हुआ। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब बोली कि आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। कदम कदम पर आपने मदद किया, लेकिन आपके ऊपर मैंने किया विश्वास। देखो गुरु महाराज के जो प्रेमी बैठे हुए हो, आपके विश्वास में डगमगाहट आ गई। आपका मन ये पीपल के पत्ते की तरह से हिलने डुलने लग गया। तो कोई अपनी जगह पर अगर मजबूत है तो आप ये समझो कि उसको पहले कोई हिलाएगा और फिर उसको कोई दौड़ाएगा। लेकिन कोई चल रहा है तो उसको ढकेल करके कोई किसी तरफ ले जा सकता है। ऐसे ही देखो बहुत से लोग प्रेमियों गुरु की बातों पर जब भरोसा विश्वास नहीं किए, अभाव आ गया तो भटक गए, इधर उधर चले गए। तो भटकने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी आप यहाँ आए हो, गुरु महाराज की बातों पर करो भरोसा और विश्वास, जैसे रानी इंदुमती ने किया था। उसने कहा कि मैं एक बात को आप याद रखिए कि गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कह कबीर दास का तीन लोक बनाए। न तो मृत्यु लोक में हमको भय रहा, वहां से आप निकाल के ले आए, स्वर्ग वैकुंठ से भी निकाल करके ले आए, आप ब्रह्म पारब्रह्म लोक से भी निकाल करके हमको यहाँ अपने देश अपने घर अपने मालिक के रूप में आप हमको दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप हमको दिख रहे हैं आप। तो आपने मेरे ऊपर बड़ी दया किया। इसीलिए तो कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत खाऊंगा। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है, गुरु महाराज के जितने भी शिष्य हो भक्तों, आप करो गुरु महाराज पर विश्वास और आप सुमिरन ध्यान भजन उनके बताए अनुसार करोगे जब, तब अंतर में वो आपको मिलेंगे। और अंतर में जब उनका दर्शन आपको होगा तो ये जो शंका है, जो भी चीजें आपके मन में फितूर है, ये सब निकल जाएगा। आप ये समझो जब अंतर में सदगुरु का दर्शन हो जाएगा, जैसे कहा गोस्वामी जी ने, सकल जीव संकुल रहे गए सदगुरु मिले जाएंगे संशय भ्रम समुदाय, वो सब आपका खत्म हो जाएगा जब अंदर में गुरु महाराज आपको मिल जाएंगे। कुछ पूछोगे बताएंगे, आपकी समस्याओं को सब हल कर देंगे। तो ध्यान भजन करो। अब ध्यान भजन में कहोगे मन कैसे लगेगा? लगता ही नहीं। अरे तो मन कहाँ लगाओ?
खाने में, सोने में, घूमने में, धन दौलत इकट्ठा करने में, मान प्रतिष्ठा इकट्ठा करने में, इसमें लगा हुआ। तो इसको कोई छुड़वा रहा है, लेकिन इकट्ठा क्यों नहीं होता है धन दौलत? इसलिए कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई से आप लोग भटक जाते हो, अलग हो जाते हो, इधर उधर से लाने की कोशिश करने लग जाते हो। मेहनत कम करना पड़े, मिल ज़्यादा जाए तो मार काट, लूट खसोट, बेईमानी, मुनाफाखोरी, आप ये समझो ये ज़्यादा कर लेते हो तो उससे दुख झेलना पड़ जाता है। ठगाई कर लेते हो तो खुद ठग जाते हो, दुख झेलते हो। इसलिए प्रेमी, आप समझो मेहनत और ईमानदारी की जब कमाई करोगे तब आपका मन थोड़ा शांत होगा। बीमारी रहेगी तो भगवान नहीं याद आएंगे, न सुमिरन ध्यान भजन आपका हो पाएगा। तो कहा गया थोड़ा कम खाओ। कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, कम खाओगे, बर्दाश्त कर लोगे, लड़ाई झगड़ा कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी, निश्चिंतता रहेगी, मन उधर नहीं जाएगा। आपको समझने की ज़रूरत है कि कम खाओ, कम खाओ, आप ये समझो, दो बात बर्दाश्त करो। ये बात सभी लोगों ने कहा है। तो नियम और संयम का जब पालन करोगे तब आप सुखी रहोगे। जो चीज़ खाते हो उसी का आप ये समझो खून बनता है। जब से देखो ये मांसाहार बढ़ा, मांसाहार जब से बढ़ा तब से देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई। और भजन साधन में तो जो मांस खाने वाले का साथ भी मना किया कबीर साहब ने, कहा मांसाहारी मानवा, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। भजन में बाधा आ जाती है लेकिन अब साथ वही रहता है। कहाँ तक देख पाओगे मांसाहारी है कि कैसा है क्या है? अब उसी के यहाँ से सामान खरीदना है, उसी के साथ आपको नौकरी करनी है, कोई ज़रूरत पड़ती उनके पास भी जाते हो तो वो कर्म आ जाते हैं। तो कर्म कैसे कटेंगे? भजन ध्यान सुमिरन से कटेंगे, सेवा से कटेंगे। कर्मों को काटने के लिए भजन ध्यान ये जरूरी है। तो कर्म किससे आते हैं? शरीर से ही आते हैं, शरीर के अंगों से ही आते हैं। निंदा बुराई सुनने से, कान से कर्म आते हैं, आंखों से बुरी नजर देखने से आंखों से कर्म आते हैं, हाथ पैर से किसी को मार पीट दिया, दुख तकलीफ दे दिया, पैरों से तकलीफ देने के लिए चले गए तो उससे कर्म आते हैं। तो संतों ने इन कर्मों को काटने के लिए सेवा का विधान बना दिया। क्या सेवा बनाया? ऐसी सेवा बता दी कि जो हर कोई कर सकता है। कैसे? आप ये समझो प्रेमी, कि जैसे भोजन सब कोई खाते हैं, जैसे लेटरिन सब कोई जाते हैं, जैसे कपड़ा पहनते हैं, सोते हैं, ये काम हर कोई करता है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, कोई भी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, सब करते हैं। ऐसा काम दे दिया देखो गुरु महाराज कि लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बनाओ, कि जिससे इस धरती पर आने वाले समय में सतयुग का नज़ारा वो देख ले, सतयुग के काबिल बनाओ। बराबर गुरु महाराज सतयुग आने का संकेत देते रहे जब तक मौजूद रहे, और लोगों को शाकाहारी बनाने का, नशा मुक्त करने का संदेश बराबर देते रहे। और प्रेमियों ये काम भी लोगों को देते रहे। तो अब तो वो चले गए, अब तो वो नहीं रहे। तो चले गए तो जो काम वो छोड़ गए, उस काम को तो हमको आपको करना ही है। आप ये समझो कि जैसे बाप कोई मकान बनावे और बनाते बनाते दुनिया से चला जाए तो बेटे उस मकान को बनाते हैं, उस काम को करते हैं कि नहीं करते हैं? दुकान छोड़ करके चला जाता है, चलाते हैं नहीं चलाते हैं? तो इस काम को हमको आपको पूरा करना है। शाकाहारी नशा मुक्त बना करके आने वाले खराब समय से लोगों को बचा करके सतयुग दिखाने की जरूरत है, क्योंकि सतयुग आ जाएगा तो यह संकट बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे सतयुग जब था तो आज की तरह से आदमी को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, ये सब काम नहीं करना पड़ता था तो काम सब, लेकिन आज की तरह से दिन रात लग करके करना नहीं पड़ता था। उस समय लोगों को थोड़ा करता था, ज्यादा मिलता था। कहते हैं ना, एक कमाता था 10 खाते थे,
आप 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। तो सतयुग में क्या था, एक बार बो करके खेत को और चले आते थे, जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे। त्रेता का इतिहास में आप पढ़े हो कि विरुमय पूर्णमय उखनी रब तब जतन है काज, मांगे बारिश दें जल। रामचंद्र के राज में किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। लेकिन सतयुग की जानकारी आप लोगों को नहीं है। सतयुग का जो इतिहास लिखा गया है संस्कृत में है। उस समय केवल दुनिया संसार में एक ही भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। और वो जो ब्रह्मस्थान से यानी जो ये वेद की आयतें उतरी थी, वेद ध्वनि जो हुई थी, जो ये नियम कानून लोगों के लिए बना था, वो सब संस्कृत भाषा में ही था। तो अब संस्कृत का ज्ञान भी नहीं रहा लोगों को, वो पुस्तकें भी नहीं है जो उस समय लिखी गई थी। उस समय तो कागज था नहीं, भोज पत्र था, ये पेड़ की छाल और ये पत्ते और यानी पेड़ के लिए जो आपके समझ तो पानी जो निकलता रंगीन, इससे लोग लिखा करते थे। तो उस समय का इतिहास आपको बताता हूँ कि जब जरूरत पड़ती थी जिस खेत को भी, उस खेत में बादल आते थे, बरस जाते थे। अब कहोगे ये कैसे होगा, कुआर के महीने में देखो ऐसे सामने बारिश होती रहती है और आदमी ऐसे खड़ा रहता है सूखे में, आप समझो कि भीगता हुआ ऐसे और सूखे चला जाता है, बच जाता है। कहावत है ना कि कुआर के बारिश में जुताई में एक बैल भीगता है और दूसरा सूखा दिखाई पड़ता है। नहीं, ऐसे बरसते, ऐसे खेत खेत को पानी देता था, नियत दुरुस्त थी, बरकत होती थी। तो ऐसा वातावरण अगर हो जाएगा तो फिर तो एक भरोसो एक बल एक आत्मविश्वास, पर उसी प्रभु के भजन में, प्रभु की प्राप्ति में ही सब लोग लग जाएंगे। तो सतयुग अगर आ जाए तो भी सब बात बन जाए, सारा संकट दूर हो जाए। तो अब सतयुग कैसे आएगा, एक काम यही कर ले जाओ कि लोगों को शाकाहारी बना ले जाओ, नशे से लोग मुक्त हो जाए, लोगों के अंदर मानवता आ जाए। ये जो हैवानियत है इसको आप खत्म कर ले जाओ। हैवान को जैसे कहते हैं कि महात्मा या महात्माओं की बातें या सत्संग जो उनके होते हैं, हैवान से इंसान बनाते हैं। और जब उनको जानकारी हो जाती है कि भगवान भी मिल सकते हैं हमको, इस मनुष्य शरीर में भगवान का दर्शन हो सकता है, तो भगवान की ताकत जब आ जाती है तो वही भगवान हो जाते हैं। और जब समझो कि रूहानी तरक्की का रास्ता मिल जाता है तो यही जीवात्मा उस परमात्मा में मिल जाती है, उसे तुल्य हो जाता है, जैसे हमारे गुरु महाराज जैसे संत थे। तो प्रेमियों, शाकाहारी का प्रचार करने की जरूरत है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, चाहे आप नए हो या पुराने हो। आप नए लोग जो भी आए हो, आपको यह एक तरह से परोपकार करने का अवसर मिल रहा है। मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो परोपकार कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते हैं, मनुष्य कर सकता है। अपने रोटी में से 4 रोटी में से 1 रोटी दूसरे को भी खिला करके परोपकार कमा सकता है, लेकिन जानवर ये काम नहीं कर सकते। वो तो दूसरे को सींग मार करके, मुंह से मार करके और उसका छीन करके खा लेते हैं। तो आप भी ये परोपकार करो और अच्छा समय आ जाएगा तो आप भी सुखी रहोगे, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे। अच्छे समय को लाने में आप करो मदद। लोगों को बताओ कि मनुष्य और जानवरों में अंतर है। कुदरत ने इन चीज़ों को, भगवान ने इन चीज़ों को बनाया है किसके लिए? मनुष्य के सुखी रहने के लिए ही ये सारी चीज़ें। यह धरती, आसमान, हवा, पानी, ये सब मनुष्य के लिए बनाया। जानवर ये जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, ये सब मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए ही बनाए हैं। कैसे, ये भी बता दें आपको। अभी ये हवा न चले तो हवा आपको नहीं लगेगी। पेड़ पौधे ये क्या करते हैं, ये हवा को पैदा करते हैं, पत्तियां हिल के हवा को पैदा करती हैं। ये पंखा जो चलता है, इसकी पत्तियां जब हिलती हैं तभी तो हवा लगती है। ऐसे ही इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए।
स्वस्थ रहने के लिए भी ये जरूरी है। जीव इनमें भी है, सभी में है, मुर्गा भैंसा बकरा में और इन पेड़ पौधों में। मनुष्य जब चूक जाता है, जीवात्मा के कल्याण का रास्ता नहीं मिलता, नहीं चल पाता है, तो इन्हीं योनियों में सजा भोगने के लिए डाल दिया जाता है। तो समझो कि काटना भी नहीं चाहिए। आप देखो, अब आज तो लेटरिन बन गई, जगह जगह बन गई, घर घर में बन गई। पहले जब नहीं थी तब लोग कहाँ जाते थे? ऐसे जंगल में, खेतों में लेटरिन करने के लिए जाते थे। तो वो जानवर कौन? वो लंबी सूंड वाले मुंह वाले, लंबे मुंह वाले सूकर जिनको कहते हो, वो सूकरी जो 16-16 बच्चा एक बार में देती है, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के सुबह सुबह जाती थी और पूरी सफाई करके चली आती थी। अब वही गंदगी अगर पड़ी रहती, बदबू आता उस हवा में, तो बीमारी फैलती कि नहीं फैलती? इसलिए उनको बना दिया गया। देखो, पानी बहुत जरूरी है आदमी के लिए। पानी न मिले तो कुछ दिन के बाद ये शरीर का सिस्टम बंद हो जाएगा। इसको सबकी जरूरत है। हवा, पानी, जल, पृथ्वी, जमीन की, आसमान की, हवा की, पानी की, अग्नि की, सबकी जरूरत है इसको। देखो, जहाजों में काम करते हैं पानी के, तो 6 महीना पानी में रहते हैं। कहते 6 महीना की छुट्टी है, जाओ जमीन पर घूमो, आसमान के नीचे घूमो। तो आपको समझने की जरूरत है, सबकी जरूरत। अब पानी अगर गंदा हो जाए, पीने लायक न रहे, या पियो उसमें कीड़े पड़ जाएं, तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? तो मछली बना दिया। अब कोई भी चीज आप पानी में डालोगे तो मछली खाएगी। उसका काम क्या है? सफाई करना। कोई आप मुर्गा डाल दो, आप कोई गाय भैंस बैल और या मुर्गा मुर्गी या कोई कीड़ा मकोड़ा आप उसमें डाल दो, तो मछली उसको खाएगा, कछुआ उसको खाएगा। उसका काम है सफाई करना। और जब ये मर जाते हैं तो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं। तो जब ये ऊपर आ जाते हैं तब भी अगर तैरते रह जाएं तो भी पानी गंदा हो जाएगा जब उसमें सड़ेंगे। तो उसके लिए कीड़ और कौवा को बना दिया है। अब वो समझो कि आदमी न जानकारी में कीड़ और कौवा का भोजन खाने लग गया। न जानकारी में लोग अंडा खाने लग गए। देखो प्रेमियों, अंडा है क्या चीज यही नहीं पता है। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, अंडा बन जाता है, और खराब खून इकट्ठा होता है माताओं का तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनका टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। लेकिन डॉक्टर जिनको नहीं मालूम है वो तो कहते अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खिलाओ बच्चे को तंदुरुस्त हो जाएगा। उन्हीं से कहो मुर्गी का पेशाब पियोगे, टट्टी खाओगे, और तो गाली देकर भगाएगा, केस वापस फेंकेगा। तुमको नहीं देखना हमको, तुम बदतमीज हो, बात करने का तरीका नहीं मालूम। तो कहने का मतलब ये है कि यह मनुष्य का भोजन नहीं है, लेकिन जवान के स्वाद के लिए देखो जीव हत्या कर दे रहा है। न जानकारी में आदमी जानवरों को काट करके ऐसे देवता के सामने कि जो न देखते हैं, न बोलते हैं, न कुछ पूछो बता पाते हैं, उनकी मूर्तियों के सामने काट करके उनको चढ़ा देता है। क्योंकि कहते हैं प्रसाद खाना बहुत जरूरी है नवरात्र में। तो जब कटेगा सिर, मांस निकालेंगे, पकाएंगे, घी और अन्य देवता को उसमें चना जैसा या अन्य चीजों को मिलाते हैं, तब उसको जवान के स्वाद के लिए खाते हैं। ये मानव मंदिर जब बताया गया तो मानव मंदिर को गंदा करते हैं लोग। कैसे गंदा कर लेते हैं ये भी बता दें। यही मुर्दा मांस डाल करके, तो कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ पर कोई मुर्दा मांस ले जा करके डाल दे। पूजा पाठ कोई करता है? न तो नमाज पढ़ते हैं, न पाठ करते हैं ग्रंथ का, और न कोई पूजा करता है। क्यों? कहते हैं जगह गंदी है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ पूजा करना ठीक नहीं। तो इसी शरीर से ही तो पूजा पाठ करते हो, फूल पत्ती चढ़ाते हो। तो अब आप ये समझो खून कौन सा है इसके अंदर? उन्हीं जानवरों का। इसीलिए कबूल नहीं होता पूजा पाठ। इसको साफ सुथरा रखना जरूरी है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर
अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।